Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear students. I am here with part 2 of the essay Host and Guest. In this part, I shall explain important questions. So let's get started. Students, there are some questions जिनका आंसर आपको सेम मिलेगा, ठीक है? That's why क्वेश्चन जब पेपर में आता है तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती. आप हमेशा सोचें समझें कि इसमें कौन सा आंसर कौन कौन से पॉइंट्स फिट आ रहे होते हैं. दैट्स वाई आई एम गोइंग टू टेल यू सम क्वेश्चन. कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बता रही हूँ जो इस आंसर पे फिट आएंगे, ठीक है? इसलिए आपको उन क्वेश्चंस का पता होना बहुत ज़रूरी है. सो देयर आर सम क्वेश्चंस, आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, number 1, there's a question: what's the difference between a host and guest? Number 2 question: development of instinct of hospitality. आपको पता है instinct क्या होता है? Inborn qualities होती है. Number 3, comparison of man with animals regarding host and guest. Number 3, number 4, theme of the essay. Number 5, ब्लैक स्पॉट इन द हिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटैलिटी. किस तरह हिस्ट्री में गेस्ट को ट्रीट किया जाता था. तो एक तरह से ब्लैक स्पॉट ही है ना, क्योंकि अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता था. नंबर 6, द राइटर एज अ होस्ट. नंबर 7, प्रेफरेंसेस ऑफ द राइटर टू बिकम अ होस्ट और अ गेस्ट. यानी कि राइटर का क्या एटीट्यूड था, क्या वो होस्ट बनना चाहता था, गेस्ट बनना चाहता था. नंबर 8, क्वालिटीज ऑफ अ ट्रू होस्ट. नंबर 9, क्वालिटीज ऑफ अ ट्रू गेस्ट. मीन इस तरह के क्वेश्चंस लॉन्ग में आ जाते हैं तो आप ये वाला आंसर उस पर लिख सकते हैं, बिकॉज आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव आंसर्स हैं. आपको पता है ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव आंसर. ऑब्जेक्टिव में आपके पास चॉइस नहीं होती, आपको स्पेसिफिक आंसर्स में उसका ऑप्शंस में आंसर देना होता है. बट सब्जेक्टिव में आप रिलेटेड पॉइंट्स लिख सकते हैं. बट द थिंग इज़, आप उस क्वेश्चन को पहले जज करें, उस क्वेश्चन को चेक करें कि क्वेश्चन कैसा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसका आंसर देंगे. ये नहीं होगा कि जो चीज़ पूछी ही नहीं गई आप उसमें आंसर कर दोगे. दैट वुड बी वेरी रॉन्ग. तो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे क्या क्वेश्चन है जी, आपको पता चल गया है जी. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन होस्ट एंड गेस्ट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पास पेपर्स में आया हुआ है. सो आपको मैं एक और बात बताऊँ, अगर आपने पार्ट 1 वीडियो देखी है तो उसमें जो मैंने समरी दी है उसमें भी ऑलमोस्ट यही पॉइंट्स कवर होते हैं. वो भी आप अच्छे से कर लें तो आपका क्वेश्चन प्रिपेयर हो सकता है. मज़ीद ये एक प्रॉपर क्वेश्चन बना हुआ है, दैट्स वाई ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. सबसे पहले हमेशा जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आप उसमें क्या करते हैं जी, उसमें आप जो है राइटर का इंट्रोडक्शन देते हैं. मैक बीयरबॉम, इसका हमने पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन देखा. अब फिर देख लें, पहला जो पैराग्राफ है उसी से रिलेटेड है, दैट ही वाज अ ह्यूमरिस्ट, ऑथर, क्रिटिक एंड कार्टूनिस्ट. ये बात मैं पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बच्चों, आप लोग फर्स्ट पार्ट देख लें. देन सबसे पहले अगेन ही वॉज रिगार्डेड द बेस्ट एसेइस्ट एंड द पैरोडिस्ट ऑफ हिज टाइम. मैंने आपको बताया एसेइस्ट कौन होता है, जो एसेज लिखते हैं किसी एक पॉइंट को, टॉपिक को लेके. पैरोडिस्ट कौन होते हैं, जो कि पैरोडी करते हैं. हिज सिटायर, सिटायर वाली बात आपको बताइए, तंज करना, तंज व मिज़ाह में ऐसी बातें कह देना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट कर देना. सो then host and guest is also a superb example of pleasant and light humor. बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है, सुपर एग्जाम्पल है. प्लेजेंट और लाइट, बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो दूसरे इंसान को आसानी से समझ आ जाए और उसको खुश भी कर दें, अपनी बात भी कन्वे कर दी जाए. तो ये क्या था, स्टाइल में आ जाता है मैक्स बीयरबॉम के. देन आपके हॉस्पिटैलिटी के स्टार्ट हो रहा है. हॉस्पिटैलिटी इज़ एन ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ ह्यूमैनिटी. क्या है जी, इंसान की पुरानी ट्रेडिशन है इंसानियत की. अ मैन हैज़ टू एक्ट एज अ होस्ट और एज अ गेस्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंसान को सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना पड़ता है. कभी वो गेस्ट बन जाता है, कभी वो होस्ट बन जाता है. दैट्स वेरी कॉमन एंड नेचुरल थिंग. This is an outward action, but the base of the action depends mainly on the nature of the man. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि अगर आप गेस्ट बनते हैं या होस्ट बनते हैं तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनते हैं, लेकिन इसकी बेस क्या है, आपके अंदर आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी इनबोर्न क्वालिटीज़ की आप हैं क्या आप इनबोर्न गेस्ट हैं या क्या आप इनबोर्न होस्ट हैं. सो
Writer discusses this psychological feature of mankind in a very casual and lucid manner. बहुत अच्छे तरह से कैजुअल में क्या है जी राइटर ने डिस्कस किया है. He establishes his argument logically. वो logically इस बात को establish करता है, describe और बयान करता है two major type of people. कितने टाइप की? Two major types of people. Members of one type, अब देखें पहले टाइप को डिस्क्राइब करने लगा, always remain at the giving end. हमेशा वो क्या है? गिविंग एंड, देने की तरफ रहते हैं, एज अ होस्ट रहते हैं, एंड आर कॉल्ड द होस्ट. मेंबर्स ऑफ द सेकंड क्लास आर ऑलवेज एट द रिसीविंग एंड. दूसरी क्लास से दूसरे ग्रुप के लोग कैसे होते हैं? हमेशा हासिल करते रहते हैं, हमेशा चीज़ें लेते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं और एज अ गेस्ट जाने जाते हैं. द हॉस्पिटैलिटी इज़ एन एशियन ट्रेडिशन. एशियन क्या होता है? पुराना ट्रेडिशन. आप देखें आहिस्ता आहिस्ता हम पीछे पुरानी बातों की तरफ जा रहे हैं. देयर आर मैनी इवेंट्स इन द हिस्ट्री दैट कन्फर्म इट्स इम्पोर्टेंस. और पास्ट में बहुत से ऐसे इवेंट्स गुजरे हैं जिसने इसके क्या किया, इम्पोर्टेंस को कंफर्म किया है कि जी हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़रूरी है. आप खुद भी समझो ना कि जब हम किसी की दिल से रिस्पेक्ट करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसको खाना खिलाएं, उसको घर बुलाएं, उसकी दावत करें. तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. Similarly, there have been some people who maliciously betrayed their guests, जिन्होंने बहुत ही बुरी तरह से अपने गेस्ट्स को धोखा दिया. बिट्रेड क्या होता है? धोखा देना, जो कि हमने पार्ट 1 अगर आपने देखा तो हमने बहुत सी एग्जांपल्स देखी हैं. अब फिर उनका जिक्र आप यहाँ पे कर सकते हैं. राइटर गिव्स एग्जांपल फ्रॉम द लाइव्स ऑफ सम ग्रेट किंग्स एंड वॉरियर्स. और वो जो लोग थे बहुत ही जंगजू थे और किंग्स बादशाह थे, इवन के बादशाह भी ऐसी हरकतें करते आए हैं, जो कि विच इज़ वेरी बैड. देयर आर सम पीपल हु आर इंस्टिंक्टिवली होस्ट. कुछ लोग ऐसे हैं जो पैदाइशी तौर पर, जिनमें इनबोर्न क्वालिटीज़ होती हैं कि वो होस्ट होते हैं. दे ऑलवेज बेंड ऑन फेवरिंग अदर्स. वो हमेशा इस बात पे झुकते हैं कि वो दूसरों को फेवर करें, जो कि बहुत ही अच्छी बात है. दीज फेवर्स may range from mere food to the sacrifice of the host life to honor the tradition of hospitality. सिर्फ और ये जो आपकी क्या है फेवर्स हैं वो सिर्फ फूड तक नहीं है, बल्कि अपनी कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी होस्ट अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं दूसरों को ऑनर पेश करने के लिए. सम सिमिलरली सम पीपल ऑलवेज रिमेन गेस्ट. बिल्कुल इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा गेस्ट ही रहते हैं. दे गेट एडवांटेजेस एंड एक्सेप्ट इन्विटेशन. कुछ होते हैं ना फ्रेंड्स, आप देख लें एक ग्रुप है फ्रेंड्स का, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरों को ट्रीट देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि ट्रीट लेना पसंद करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है कोई दूसरों से. तो ये डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, ये इन बोर्ड क्वालिटीज़ होती हैं. सो दे गेट एडवांटेजेस. वो इस चीज़ का क्या करते हैं, एडवांटेज हासिल करते हैं. दीज पीपल इंजॉय बीइंग अ गेस्ट. वो इंजॉय करते हैं इस चीज़ को. एंड दे कैन नॉट अडॉप्ट द रोल ऑफ अ होस्ट इवन इफ़ दे ट्राई. और लेकिन वो कोशिश करने के बावजूद भी एक अच्छे होस्ट यानी कि एक अच्छे मेहमान नवाज नहीं बन सकते. ये नेचर की बात की जा रही है, ठीक है. So such people have some specific graces as being humble, complimentary and passive, while the host have some other qualities. देखिए अब यहाँ पे क्वालिटीज बताई जा रही हैं होस्ट की भी और गेस्ट की भी, तो ये आपने इनको ज़रूर माइंड में रखना है. The host love to give their things away to others. मेज़बानों को क्या अच्छा लगता है कि अपनी चीज़ों को दूसरे को दें, जबकि the quality may have to मैनी मोटिव्स. लेकिन इस क्वालिटी के डिफरेंट मकासद हो सकते हैं, है ना. अब कोई किसी को बुला रहा है तो क्या रीज़न हो सकती है, ये वही जानता है. सो इफ़ इंस्टिंक्टिव होस्ट ट्राई टू बिकम गेस्ट. अगर जो एक अच्छा मेज़बान है, पैदाइशी तौर पर मेज़बान है, इंस्टिंक्टिव पैदाइशी तौर पर होस्ट मेज़बान, ट्राई टू बिकम गेस्ट, वो गेस्ट बनने की कोशिश करता है, द बैडली फेल. वो बुरी तरह क्या है, फेल हो जाता है, क्योंकि उसकी नेचर में एक चीज़ नहीं है तो वो कैसे कर सकता है. सिमिलरली दे सून एक्सपोज देयर होस्ट लाइक नेचर. वो अपनी होस्ट लाइक नेचर को जल्दी एक्सपोज करता है. फॉर एग्जांपल कुछ गर्ल्स हैं, उनका दिल करता है मेहमान नवाजी करें, तो वो किसी अपने घर सारे काम शाम करती होंगी, लेकिन जैसे ही वो किसी दूसरे के घर मेहमान बन के जाती हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वहाँ जाके भी कामों में लग जाते हैं. तो एक अच्छी एग्जांपल है आपको ये पॉइंट रखने के लिए. बीइंग अ गेस्ट और होस्ट डजंट डिपेंड इवन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ मैन. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ये आपके अमीर और गरीब होने पर डिपेंड नहीं करता, ये आपकी नेचर पर डिपेंड करता है कि आपका दिल क्या करता है. क्या आप एक कंजूस इंसान हैं या क्या आप सखी इंसान हैं कि आपका दिल करता है आपके पास जो भी है आप दूसरों को दें, ठीक है. तो ये चीज़ें आपने देखनी है. नेक्स्ट पैराग्राफ है जी, लास्ट पैराग्राफ इसका. द एबिलिटी टू बी होस्ट और अ गेस्ट इज रिजर्व ओनली फॉर द मैन काइंड. ठीक है. अब लास्ट
गेस्ट पे बहुत लास्ट पैराग्राफ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि जो एबिलिटी है कि इंसान होस्ट होगा, मेहमान होगा या मेज़बान होगा, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मैन काइंड पे डिपेंड करता है। सिर्फ इंसानियत की ये क्वालिटी है, जानवर ये नहीं कर सकते। एनिमल डू नॉट एग्जिबिट एनी टेंडेंसी ऑफ दिस टाइप, इस तरह की कोई भी टेंडेंसी, कोई भी क्वालिटी जानवरों के अंदर नहीं होती। कभी आपने देखा है कि अपना बहुत कम, ठीक है, वो अपना कभी किसी लाइन को आपने मूवीज में या कहीं डॉक्यूमेंट्रीज में देखा है कि अपना खाना शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, हर किसी की कोशिश होती है कि वो खुद ही खाए। सॉरी। सो इवन मैन हैज एक्वायर्ड इट आफ्टर मेनी सेंचुरी, हालांकि इंसान ने भी इस एबिलिटी को, इस क्वालिटी को सेंचुरीज के बाद अपनाया। यही बात है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंसान जब केव्स में रहता था तो क्या करता था, वो डरता था कि कहीं मैं जाऊंगा तो मुझे दूसरा इंसान मार ना दे। आगे यही बात है, द अर्लीस्ट पीपल लाइक केव मैन वुड हैव नेवर बीन इन द हैबिट ऑफ गिविंग, केव मैन कभी भी उनकी हैबिट नहीं होगी कि वो दें, एंड रिसीविंग हॉस्पिटैलिटी, और इस हॉस्पिटैलिटी को क्या करें, रिसीव करें। द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, इंसान की जो तहजीब है, उसकी जो डेवलपमेंट है, हैज़ ब्रॉड दिस ट्रेंड इन एक्शन, इस जो एक्शन को, इस अमल को क्या है, ट्रेंड में लेके आई है, इस ट्रेंड को एक्शन में लेके आई है। एंड दैट्स व्हाई सिविलाइज्ड मैन हैव बीन डिवाइडेड इनटू दीज टू कैटेगरीज, इस वजह से जो अच्छे सिविलाइज महजब इंसान है उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। राइटर्स हैज़ एम्प्लॉयड टू मैनी रेफरेंसेस, राइटर ने क्या किया है जी, काफ़ी रेफरेंसेस दिए हैं। जो आप पार्ट फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जिसमें आपको ओडिसीज और भी काफ़ी एग्जांपल्स मिलेंगी फ्रॉम हिस्ट्री टू सॉलिडिफाई दिस थीसिस अबाउट द होस्ट एंड द गेस्ट, जो कि अपनी जो भी बातें उसने होस्ट और गेस्ट के बारे में बताई हैं उसको एक तरह से प्रूफ करती हैं, बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेंथन करती हैं। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आपका सारा मटेरियल कवर हो जाता है। इसको आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ऐसे में से एक दो कोटेशन इसमें ऐड ज़रूर करनी है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप फ्रीली पूछ सकते हैं। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सक्सेसफुल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।